हेलो स्टूडेंट्स। हम अभी तक C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के ओप्स टॉपिक में पढ़ा है। हमने ओप्स का इंट्रोडक्टिव पार्ट जिसमें हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े थे ओप्स के। उसके बाद हमने पढ़ा था क्लास कैसे डिफाइन करते हैं, ऑब्जेक्ट्स कैसे क्रिएट करते हैं, ऑब्जेक्ट्स के थ्रू हम क्लास के मेंबर्स कैसे एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेस मॉडिफायर्स क्या होते हैं क्लास के। फिर उसके बाद हमने ये जाना था कि क्लास के मेंबर फंक्शंस हम क्लास के अंदर और क्लास के बाहर कैसे डिफाइन करते हैं। हमने ये भी जाना कि हम क्लास में एरेस किस तरीके से बना सकते हैं और हम क्लास के जो हमारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनका मेमोरी एलोकेशन किस तरीके से होता है। अब हम यहाँ पर समझने वाले हैं स्टैटिक डेटा मेंबर्स और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस क्या होते हैं। नॉर्मली जो हमारे क्लास के डेटा मेंबर्स होते हैं और जो मेंबर फंक्शंस होते हैं वो हम जिस तरीके से डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करते हैं उसी प्रकार हम स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शंस भी डिफाइन करते हैं। हमारे पास अगर सिंटेक्स देखा जाए स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन का तो वो कुछ इस प्रकार होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे स्टैटिक डेटा मेंबर की। तो स्टैटिक डेटा मेंबर में हम यूज करते हैं कीवर्ड स्टैटिक। उसके बाद हम लिखते हैं हमारे डेटा मेंबर का डेटा टाइप और उसके बाद फिर हमारा डेटा मेंबर का नाम। स्टैटिक फंक्शन किस तरीके से डिफाइन करते हैं, स्टैटिक कीवर्ड का यूज करते हैं हम। उसके बाद हम यहाँ पे हमारे जो हमारा फंक्शन का रिटर्न वैल्यू हो रही है, डेटा टाइप रिटर्न जो हो रहा है वो, फिर उसके बाद फंक्शन नेम और फिर उसका डिक्लेरेशन करना है तो यहाँ पे सेमीकोलन, डेफिनेशन लिखना है तो ब्रेसेस लगा के उसकी डेफिनेशन, उसका बॉडी। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि नॉर्मल हमारा जो डिक्लेरेशन रहता है वेरिएबल्स का या फिर फंक्शंस का वो तो बिल्कुल सिमिलर है। हम बस एक नया वर्ड यूज कर रहे हैं वो है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब ये होता है कि हम यहाँ पर जो भी वैल्यूज इन्हें देंगे, जो भी इनको मेमोरी मिलेगी वो इनमें कंटेंट रहेगी नेक्स्ट वैल्यूज के लिए भी। दैट मीन्स स्टैटिक वैल्यूज का मतलब ये हो गया स्टैटिक डेटा ये होल्ड करेंगे। स्टैटिक फंक्शन और स्टैटिक मेंबर्स स्टैटिक डेटा होल्ड करेंगे। वो डेटा जिसको एक बार जो वैल्यू मिल गई है वो वैल्यूज को वो कंटेन करके रखेगा, वापस से री इनिशियलाइज कभी नहीं हो सकता है। यहां पर अगर हमने स्टैटिक डेटा, हमने इस तरीके से डेटा मेंबर बनाया है स्टैटिक इंट ए नाम का, तो इसको जो भी वैल्यू मिली है यहाँ पे 2 और अब यहाँ पर a प्लस प्लस हुआ और फॉर एग्जाम्पल ये किसी फंक्शन के अंदर है, अगर उस फंक्शन को एक बार कॉल करा गया तो a को वैल्यू 2 इनिशियल मिल जाएगी। उसके बाद a की वैल्यू इंक्रीमेंट होकर 3 हो जाएगी। उसके बाद अगर इस फंक्शन को फिर से कॉल करा गया तो यहाँ पर a की वैल्यू फिर से 2 नहीं होगी, उसके पास पुरानी वैल्यू 3 कंटेन्ड है। यहाँ पर ये वाला स्टेटमेंट नहीं रन होगा, सिर्फ ये स्टेटमेंट रन होगा जिसमें वो 3 से वैल्यू हो जाएगी 4। तो स्टैटिक कीवर्ड का मतलब ये हुआ कि जो डेटा मेंबर है और मेंबर फंक्शन है वो अपने पुरानी वैल्यूज कंटेन्ड रख रहे हैं। यहां पर एक रूल का हमें ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि स्टैटिक डेटा कैन ओनली बी एक्सेस्ड यूजिंग स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक मेंबर फंक्शन। स्टैटिक डेटा मेंबर को भी हम स्टैटिक मेंबर फंक्शन के थ्रू ही यूज कर सकते हैं, उसके अलावा हम यूज नहीं कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक प्रोग्राम के थ्रू हम समझते हैं स्टैटिक मेंबर फंक्शन और स्टैटिक डेटा मेंबर का। हमारे पास यहाँ पर एक क्लास है, उस क्लास का नाम है ABC। इस क्लास के अंदर हम डिफाइन कर रहे हैं एक स्टैटिक डेटा मेंबर, तो उसका नाम हम रख रहे हैं स्टैटिक इंट नम नाम का, जिसे अभी हमने कोई इनिशियल वैल्यू नहीं दी है। अब हम पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर के साथ में यहां पर अब हम एक फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं और वो फंक्शन क्या है, स्टैटिक फंक्शन है। सो स्टैटिक फंक्शन है जिसका रिटर्न टाइप क्या है, इंट टाइप का है। फंक्शन का नाम हम रख देते हैं फन और इस फंक्शन का काम क्या है, सिर्फ हमारा जो नम वेरिएबल है उसको रिटर्न कराना। सो रिटर्न नम। यहाँ पर इस फंक्शन में हम जो भी वैल्यू हमारी जो नम की हम देंगे इस ऑब्जेक्ट के थ्रू मेन फंक्शन के अंदर, उसको ये यहाँ पर रिटर्न करा देगा और यहाँ पे हमारा क्लास ओवर हो गया।
अब हमारे पास हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि अगर हम यहाँ पर हमारे स्टैटिक डेटा मेंबर को बाहर यूज करते हैं, फंक्शन हमारे क्लास के बाहर यूज करते हैं, तो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू करते हैं। तो हम इसको बाहर इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, जिस तरीके से हम मेंबर फंक्शन बाहर डिफाइन करते हैं, तो उसके लिए भी हमें डेटा टाइप हम लिखेंगे, उसके बाद हमारी क्लास का नाम ABC, उसके बाद हम यूज करेंगे स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, फिर उसके बाद हमारे वेरिएबल का नाम, और फॉर एग्जांपल हमने इसको इनिशियलाइज कर दिया 2 वैल्यू से। अब हमारे मेन फंक्शन के अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर एक सी आउट करेंगे और उसके थ्रू हम यहां पर नम वैल्यू को प्रिंट कराएंगे। अब यहां पर हम ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल नहीं कर रहे हैं हमारे स्टैटिक मेंबर फंक्शन को, हम यहां पर कॉल करेंगे क्लास के थ्रू। सो सी आउट, यहां पर हम प्रिंट करा रहे हैं द वैल्यू ऑफ नंबर इज, द वैल्यू ऑफ नंबर इज, और अब हम यहां पर क्लास नेम स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर फंक्शन नेम के थ्रू हम यहां पर फंक्शन को कॉल कर रहे हैं क्लास के अंदर, जो कि एक स्टैटिक फंक्शन है। सो क्लास हमारा हुआ ABC, फंक्शन का नाम हुआ फन। इस तरीके से यहां पर हमने फंक्शन को कॉल करा है जो कि एक स्टैटिक फंक्शन है, और यहां पर वो वैल्यू रिटर्न हो जाएगी स्टैटिक नम की, और फिर उसके बाद रिटर्न 0। यहां पर जो हमारा आउटपुट होगा वो कुछ इस प्रकार से प्रिंट होगा, नम की वैल्यू 2 है, तो यहाँ पर 2 यहाँ पर इस तरीके से प्रिंट हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ नम इज इक्वल टू 2। सो इस तरीके से हम हमारे प्रोग्रामिंग में स्टैटिक कीवर्ड का यूज करके हमारे क्लास के मेंबर फंक्शन और डेटा मेंबर को स्टैटिक डेटा मेंबर और स्टैटिक फंक्शन मेंबर फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पर हम स्टैटिक मेंबर जो हमारा डेटा मेंबर है उसका हम एक प्रोग्राम जब हम कंस्ट्रक्टर टॉपिक पढ़ेंगे तो उस पर भी बनाएंगे, और तब हम ऑब्जेक्ट क्रिएशन का देखेंगे कि स्टैटिक की वजह से हमको क्या मदद मिल पा रही है कि हम नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, वो पता कर पा रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम कंक्लूड करें तो हमारी कुछ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस की प्रॉपर्टीज होती हैं। पहली प्रॉपर्टी यह है कि स्टैटिक मेंबर्स सिर्फ स्टैटिक मेंबर फंक्शंस ही एक्सेस कर सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी यह है कि यहाँ पर हम क्लास नेम स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर के थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शन को कर रहे हैं और स्टैटिक डेटा मेंबर को भी एक्सेस कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो स्टैटिक मेंबर फंक्शन होता है वो कभी भी इनलाइन नहीं हो सकता है, क्योंकि इनलाइन फंक्शन का मतलब ही यही होता है कि हम एक शॉर्ट फंक्शन लिख रहे हैं जिसको हम रिप्लेस कर सकते हैं मेन फंक्शन में डायरेक्टली। तो यहाँ पे स्टैटिक जो मेंबर फंक्शंस होता है वो अपनी पुरानी, या स्टैटिक डेटा मेंबर्स होते हैं वो अपने पुरानी वैल्यूज कंटेन रखते हैं, तो वो इट कुड बी ह्यूज, तो इसीलिए हम उसको इनलाइन नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस के अंदर हम पॉइंटर्स के थ्रू स्टैटिक मेंबर फंक्शंस को एक्सेस नहीं कर सकते हैं। स्टैटिक मेंबर फंक्शंस वर्चुअल फंक्शन भी डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं हम उन्हें। अब ये वर्चुअल फंक्शन क्या होता है तो वो भी हम आने वाली वीडियोस में समझेंगे, और आप समझ पाएंगे कि क्यों हम वर्चुअल फंक्शंस को स्टैटिक फंक्शंस डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं। सो ये था हमारा स्टैटिक डेटा मेंबर एंड स्टैटिक मेंबर फंक्शंस।